हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंकेज थ्योरी के बारे में विच वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन। आज की क्लास में हम जो लिंकेज है उसी से रिलेटेड कुछ अदर जो कंसेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। मान लीजिए आपको कोई जीनोटाइप दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए आपको जीनोटाइप दिया हुआ है कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और आपको पूछा हुआ इसके अंदर कि भाई ए एंड जो बी जीन है वो कैसे हैं, लिंक्ड जीन है। अगर ए एंड बी जीन आर लिंक्ड तो यहाँ पे सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है कि ए एंड बी अगर लिंक्ड हैं तो ऑब्वियसली बात तो ये हो जाएंगे कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम पे। लेकिन कंडीशन कैसी दी हुई है, हेट्रोजाइगस। तो अब केवल इसको इस तरह से जो जीनोटाइप है उसको लिखने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीन का अरेंजमेंट कैसा है। मतलब ये है कि भाई जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, या एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट है एंड दूसरा रिसेसिव प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो टाइप के जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक केस होता है यहाँ पे सिस अरेंजमेंट और दूसरा क्या होता है यहाँ पे ट्रांस अरेंजमेंट। दो टाइप के मिलते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट, एक होता है सिस और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांस। तो अगर आपको इस तरह से कंडीशन दी हुई है हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे बन जाते हैं दो टाइप के अरेंजमेंट, सिस एंड ट्रांस। दो टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, सिस एंड ट्रांस। देखिए यहाँ पे जो सिस अरेंजमेंट होता है, एक तो होता है इसमें सिस अरेंजमेंट, एक तो होता है इसमें सिस अरेंजमेंट। एंड दूसरा जो अरेंजमेंट है वो होता है ट्रांस, ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट या फिर क्या होगा, ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए जो दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट जीन अगर मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिस अरेंजमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखो लिंक्ड जीन है ए एंड बी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल हैं। एक है सिस अरेंजमेंट, सिस का मतलब ये है जिस क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है उसी पे क्या प्रेजेंट हो, कैपिटल बी। एंड यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए, और इसके सामने सेम लोकस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। तो दोनों डोमिनेंट जो जीन है वो एक साथ हो, दोनों जो रिसेसिव है वो भी क्या हो, एक साथ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस अरेंजमेंट। एंड अगर मान लीजिए एक हो डोमिनेंट और दूसरा कैसा हो, रिसेसिव, डोमिनेंट के साथ में अगर कौन आ जाए, रिसेसिव आ जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट। ये है कैपिटल ए और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए, लेकिन यहाँ पे है स्मॉल बी और यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस अरेंजमेंट। एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक होता है सिस, दूसरा कौन सा होता है, ट्रांस। ये तो हमने लिख दिया इसको क्रोमोसोम के बेसिस पे। देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि किस तरह से क्रोमोसोम पे जीन को लोकेट करना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में, ये दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों ही केस में जीनोटाइप यहाँ पे सेम है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या है, सिस है या ट्रांस है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम मान के चलते हैं क्या, सिस अरेंजमेंट, क्योंकि ये सिस अरेंजमेंट है, यही होता है ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि भाई आप लिख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम पे तो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी है, दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। मतलब एक क्रोमोसोम पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी, दूसरे पे क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी। मतलब अगर मान लीजिए आपको पूरा क्रोमोसोम नहीं बनाना है तो आप इसको इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखना, ये जो है इस तरह से जीनोटाइप लिखना लिंकेज के अंदर सही नहीं है। लिंकेज वाले केस में हमें पता होना जरूरी है कि अरेंजमेंट किस टाइप का है। अच्छा, अगर मान लीजिए कंडीशन होती कौन सी, होमोजाइगस, अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन होती
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है भाई, सिंपल सी बात है। इसमें तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम पे होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे पे भी क्या होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पे तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन अगर कौन सी हो, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस वाले केस में आपको पता होना जरूरी है कि अरेंजमेंट कौन सा है, सिस या फिर ट्रांस। तो इसे तो हम हटा देते हैं। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। अब देखिए जो सिस अरेंजमेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कैसे हैं, डोमिनेंट है। डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉर्गन है, इन्होंने एक और तरीका बताया कि भाई जो डोमिनेंट है, यानी कि डोमिनेंट का मतलब होता है वाइल्ड अलील, वाइल्ड अलील को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, प्लस से। तो ये होगा प्लस प्लस एंड ए बी। भाई ए क्या है यहाँ पे, ये स्मॉल ए रिसेसिव है, स्मॉल ए का जो डोमिनेंट फॉर्म है, जो वाइल्ड फॉर्म है, उसको लिख दिया क्या, प्लस। ऐसे ही स्मॉल बी क्या है, रिसेसिव, इसका जो डोमिनेंट फॉर्म है, जो वाइल्ड फॉर्म है, वो क्या है, प्लस। तो डोमिनेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, प्लस से। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल ए है, इसकी जगह लिख देंगे प्लस, और फिर ये स्मॉल बी, ये है स्मॉल ए, एंड कैपिटल बी की जगह क्या लिख देंगे, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, डोमिनेंट अलील। तो डोमिनेंट अलील को हम प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से ओरिजिनल हम कौन सा मानते हैं, सिस अरेंजमेंट। सिस जो अरेंजमेंट है ये होता है ओरिजिनल अरेंजमेंट, मतलब अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तब मानना है, अदरवाइज तो उसके अंदर मेंशन, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर मेंशन किया होगा कि किस तरह का अरेंजमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सिस अरेंजमेंट, ये ट्रांस अरेंजमेंट। अब देखिए जो अरेंजमेंट है ये कोई परमानेंट नहीं होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला अरेंजमेंट है सिस, अगर इसके अंदर क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, कोई भी अरेंजमेंट परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। सिस अरेंजमेंट था, इसमें क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहाँ पे ये है भाई, ये ए एंड बी जो थे, ये यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। ये वाला जो कैपिटल ए था ये तो आ गया यहाँ पे, एंड जो स्मॉल ए था ये चला गया यहाँ पे। म्योसिस की जो पैकाइडिन स्टेज होती है, जब भी गैमेट बनते हैं, जब भी म्योसिस होता है, पैकाइडिन स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जो ये अलीलिक जीन है उनका एक्सचेंज हो जाता है। तो कैपिटल ए यहाँ चला गया, स्मॉल ए यहाँ पे आ गया, तो ये था सिस अरेंजमेंट। लेकिन जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। सिस अरेंजमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस अरेंजमेंट बाय क्रॉसिंग ओवर। ऐसे ही जो ट्रांस अरेंजमेंट है, अगर इसके अंदर हो जाता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, तो इससे क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। अगर इसके अंदर हो जाए क्रॉसिंग ओवर, यानी कि मान लीजिए ये थे ट्रांस अरेंजमेंट, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो जो अरेंजमेंट है ट्रांस से कैसा हो जाएगा, फिर सिस हो जाएगा। तो सिस के अंदर अगर होता है क्रॉसिंग ओवर तो क्या बन जाता है, ट्रांस। एंड ट्रांस के अंदर अगर होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, तो क्या बन जाता है, सिस। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होगा कि सिस अरेंजमेंट है या फिर ट्रांस अरेंजमेंट है। अगर मान लीजिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको ओरिजिनल मान के चलना है, और जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है वो क्या होता है, सिस अरेंजमेंट। देखिए ये अरेंजमेंट पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि जो क्रोमोसोम है, किसी एक क्रोमोसोम पे, मान लीजिए हम दो जीन को स्टडी कर रहे हैं, तो किसी एक क्रोमोसोम पे जो दोनों जीन है वो दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है, या एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कौन सी कंडीशन है, सिस या फिर ट्रांस। क्योंकि लिंकेज वाले केस में क्या होता है, सिस एंड ट्रांस जो अरेंजमेंट है, इनकी वजह से भी जो लिंकेज के रिजल्ट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये हो गया इसमें अरेंजमेंट के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जो लिंकेज है, हमने बात की थी कि लिंकेज का मतलब क्या होता है। लिंकेज एक तरह की टेंडेंसी है जिनमें जो जीन है वो एक साथ एक ग्रुप में इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इन अ ग्रुप टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हमने क्या बोला था, लिंकेज। लिंकेज की वजह से जो जीन है वो एक साथ जाते हैं। एक हमने कंसेप्ट के बारे में बात की थी, मेंडल ने जो बताया था, असॉर्टमेंट। मेंडल ने क्या बताया था कि भाई जो जीन है या जो फैक्टर है, एक्चुअल में फैक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसको हमने क्या बोला था, असॉर्टमेंट, ये बताया था मेंडल ने। एंड जो मॉर्गन है ये ऑब्जर्व करते हैं क्या, लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब क्या है, जो जीन है, अगर जीन एक साथ इनहेरिट होते हैं, जो एक टेंडेंसी होती है जीन की एक साथ एक ग्रुप में इनहेरिट होने की, उसको हमने क्या बोला था, लिंकेज। अब ऑब्वियसली बात है, नेचर के अंदर हमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपने किसी दो ऐसे कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है जिनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे, तब तो क्या मिलेगा आपको, असॉर्टमेंट।
लेकिन मान लीजिए आप कुछ ऐसा डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे थे जिनके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, लिंकेज। अच्छा, लिंकेज की वजह से क्या हो रहा है, जो जीन है वो एक साथ इनहेरिट होते हैं। मैंने डिस्कस किया था कि भाई इनहेरिट तो होंगे चलो एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जीन है ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। सेम क्रोमोसोम के जो जीन है वो एक साथ इनहेरिट होते हैं मैक्सिमम केस में, लेकिन एक प्रोसेस ऐसा भी है जो कि इन लिंक्ड जीन को अलग कर देता है, और उसको हमने क्या बोला था, क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगर जो जीन है वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, मतलब जीन को एक साथ ले जाने के लिए, एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन प्रेजेंट है उनको एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिंकेज। एंड वो जो लिंक्ड जीन है उनको अलग करने का जो काम करता है वो कौन होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो लिंकेज है, लिंकेज एक्चुअल में कंप्लीट नहीं होता है, या आप ये बोल सकते हो एक्चुअल में इसके दो टाइप हैं। देखो लिंकेज जो है दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट, दूसरा क्या होता है, इनकम्प्लीट। ज़्यादातर केस में जो लिंकेज है वो कैसा मिलता है, इनकम्प्लीट। हाँ, कंप्लीट लिंकेज हमें कुछ केस में मिलता है, उसके बहुत कम केस होते हैं। तो हम देखेंगे लिंकेज के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, देखिए जो लिंकेज है इसके मेनली दो टाइप होते हैं। लिंकेज के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कौन सा, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज तो बहुत रेयर केस में खैर मिलेगा। दूसरा होता है कौन सा, इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज के दो टाइप होते हैं, दूसरा एक तो होता है कौन सा, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज। एंड दूसरा होता है कौन सा, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं वो जीन अगर एक साथ ही जाते हैं, मतलब उन जीन को कोई अलग ना कर पाए। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं मान लीजिए वो जो जीन है कभी अलग ही ना हो, उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ही ना हो। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो लिंकेज है वो कैसा होगा, 100% होगा। उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्लीट लिंकेज। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब लिंकेज तो यहाँ पे है, जो जीन है मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है, जीन जाएंगे साथ साथ एक ग्रुप के अंदर, वो इनहेरिट होंगे, एक साथ जाएंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर भी होगा। एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा प्रोजेनी के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। जो प्रोजेनी है उनको हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर भी हो तो इसकी वजह से क्या बनेंगे, जो नए कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या भाई लिंकेज तो है लेकिन कुछ केस में क्या होता है, वो जो लिंक्ड जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी जीन प्रेजेंट थे एक क्रोमोसोम पे, उनका जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो ये होता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अगर हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा कॉमन मिलता है, तो इनकम्प्लीट जो लिंकेज है ये ज़्यादा कॉमन होता है। कंप्लीट लिंकेज, भाई कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा उन जीन के बीच में जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। इस तरह केस खैर मिलता है हमें, लेकिन बहुत कम केस में मिलता है, मतलब ये बहुत रेयर होता है। जो कंप्लीट लिंकेज है ये बहुत कम मिलता है, फ्यू केसेस आप लिख सकते हैं। ऐसे केस बहुत कम मिलते हैं। हाँ, जो इनकम्प्लीट लिंकेज है ये ज़्यादा कॉमन है, इट इज़ कॉमन। सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट लिंकेज। जो कंप्लीट लिंकेज है ये मिलता है, लेकिन ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है ये बिल्कुल क्या है, एब्सेंट है। क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है।
यहाँ पे जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर है वो एब्सेंट होगा। जब क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोजेनी आएंगी उनके अंदर कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। तो प्रोजेनी के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल कौन सा होगा, पेरेंटल वाला होगा। 100% क्या मिलता है यहाँ पे, पेरेंटल टाइप का जो कॉम्बिनेशन है। 100% प्रोजेनी कैसी होती है, पेरेंटल टाइप होती है। या आप बोल सकते हो कि जो लिंकेज है वो एक्चुअल में यहाँ पे होता है कैसा, 100%। जो यहाँ पे प्रोजेनी होती हैं, प्रोजेनीज 100% पेरेंटल टाइप। प्रोजेनी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा कैरेक्टर्स का वो कैसा होगा, 100% पेरेंटल होगा। 100% पेरेंटल टाइप। यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, 0% रिकॉम्बिनेशन। मतलब नया जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब हम आते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या बनेगा, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। भाई जब क्रॉसिंग ओवर होगा जो अलीलिक जीन है उनका एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे हमें नए कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट। तो क्रॉसिंग ओवर होगा, नए कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोनों में से ज़्यादा क्या होगा, भाई ज़्यादा हमेशा क्या होता है, पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप जो है वो ज़्यादा होगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है ये कम होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। पेरेंटल टाइप ज़्यादा होगा एंड जो क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेनीज हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो मोर पेरेंटल टाइप। अब यहाँ पे क्या है कि हम कोई फिक्स परसेंटेज नहीं लिख सकते, बस यहाँ पे ये बोल सकते हैं मोर पेरेंटल टाइप लेस रिकॉम्बिनेंट्स। जो पेरेंटल टाइप है वो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो कैसे होंगे, यहाँ पे कम होंगे। बस हम ये बोल सकते हैं। अब ये नहीं बता सकते हम कि कितना परसेंटेज पेरेंटल होगा एंड कितना परसेंटेज जो है वो रिकॉम्बिनेंट होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉस कर रहे हैं एंड किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने कौन से कैरेक्टर वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। वो जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लिंकेज की बात कर रहे हैं। एंड सेम क्रोमोसोम पे भी जो जीन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो जीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिर डिसाइड करेगी कि परसेंटेज कितना होगा पेरेंटल का एंड रिकॉम्बिनेंट्स का। भाई जीन अगर मान लीजिए पास पास में है तो वहाँ पे तो पेरेंटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन मान लीजिए जो डिस्टेंस थोड़ी सी अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा पेरेंटल कम हो जाएगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कैसा होता है, कंपेरेटिव होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, एग्जैक्ट जो है आप नहीं बता सकते कि कितने पेरेंटल आएंगे एंड कितने रिकॉम्बिनेंट आएंगे, ये तो क्रॉस करके ही पता चलता है। देखिए लिंकेज के जो रिजल्ट हैं, स्पेशली इनकम्प्लीट लिंकेज के जो रिजल्ट है ये हम पहले से पता नहीं कर सकते। जैसे मेंडल जो भी अपने क्रॉस करते थे तो पहले से पता कर लेते थे। जैसे मेंडल ने जब परफॉर्म किया था क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो पहले से ही उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया था कि इनको 3:1 का रेशियो मिलने वाला है एंड जब वो क्रॉस करते हैं तो उनको रेशियो मिलता भी है। ऐसे ही मेंडल ने जब परफॉर्म किया था क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो उनको रेशियो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 9331, और वो उनको रेशियो मिलता भी है। क्योंकि जिन जीन के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का जो सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा था, या जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वहाँ पे जो जीन है वो कहाँ पे थे, उनके अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बेसिस पे रेशियो निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हर एक केस के अंदर रेशियो कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। मतलब मेंडल को जिस तरह से सेम टाइप के रेशियो मिलते थे उस टाइप के जो रेशियो है लिंकेज में नहीं मिलेंगे। क्योंकि लिंकेज वाले केस में हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप जब कैरेक्टर को चेंज करेंगे तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी रेशियो चेंज होगा एंड इवन जो सेम ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आपने जब कैरेक्टर को आप चेंज करेंगे वहाँ भी जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा।
तो प्रोजेनिस के अंदर मोर पेरेंटल टाइप एंड लेस क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट। अगर हम ये देखिए लेस रिकॉम्बिनेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हम ये मान लें कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो हो रहा है मैक्सिमम, क्रॉसिंग ओवर अगर मैक्सिमम हो भी जाए, मान लीजिए हम जिन दो जीन को स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में हो जाए क्रॉसिंग ओवर, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। देखिए मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर आप ऐसा समझना है, जैसे मान लीजिए आपके हम यहाँ पे ये बना लेते हैं दो क्रोमोसोम, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं, हमने यहाँ पे बनाए हैं केवल दो जीन, ठीक है। अब होता क्या है, जब म्यूसिस होगी तो म्यूसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। भाई जो क्रॉसिंग ओवर है, ऐसा तो है नहीं कि हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी के बारे में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए एंड बी के बीच में ही आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। भाई इस पे तो कई सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन तो एक एक क्रोमोसोम पे हजारों होते हैं। अब मान लीजिए जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर तो कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पे, तो जो हमारे ए एंड बी है इनकी जो पोजीशन है वो तभी भी सेम है। या मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, तो अभी भी इनकी जो पोजीशन है वो सेम है। सिंपल सी बात ये है कि जिन जीन को हमने सेलेक्ट किया है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो जो लिमिटेड नंबर ऑफ जीन है उनको स्टडी करते हैं। तो आपने स्टडी किया है किनको, ए एंड बी को, तो जब ए एंड बी के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगा तब आपको देखने को मिलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट्स, जब ए एंड बी के बीच में होगा। तो जो हम बोलते हैं ना मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब यही है। अब होता क्या है, जैसे जब हम बात कर रहे हैं म्यूसिस के बारे में, ऐसा नहीं कि म्यूसिस मेनली होता है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, एंड ऐसा नहीं होता कि केवल एक जो सेल है उसके अंदर म्यूसिस होगा। जो म्यूसिस है ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के अंदर होता है। मान लेते हैं 100 सेल के अंदर हो रहा है म्यूसिस, 100 सेल के अंदर म्यूसिस हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं ए एंड बी जीन के बारे में, तो भाई एक एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन प्रेजेंट है। अब क्रॉसिंग ओवर, अच्छा क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो मेनली आप बोल सकते हो जो होमोलोगस पेयर है उसमें एक या दो जगह जो है, ऐसा नहीं कि क्रॉसिंग ओवर भी एक क्रोमोसोम में, मतलब जो पेयर है क्रोमोसोम का उनमें कई बार हो जाएगा, एक पेयर में एक या दो जगह ही मेनली हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो मान लीजिए 100 सेल के अंदर म्यूसिस हो रहा है एंड आप स्टडी कर रहे हैं ए एंड बी जीन के बारे में, तो जो हम बोले ना मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि हम ये मान के चलें कि उन 100 सेल के अंदर ए एंड बी जो जीन है उनके बीच में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। पे अदरवाइज आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने जो कैरेक्टर, आपने जो जीन लिए हैं उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। भाई क्रॉसिंग ओवर तो कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 जो सेल हैं उनको ऑब्जर्व किया है, 100 सेल के अंदर म्यूसिस हो रहा है, तो 100 सेल के अंदर म्यूसिस हो रहा है तो आपने लिया है उसमें ए एंड बी वाले जीन, तो ये हो सकता है कि जो 90 सेल है, 90 सेल के अंदर म्यूसिस हुआ, मतलब 90 सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर तो हुआ लेकिन ए एंड बी जीन के बीच में नहीं हुआ, तो यहाँ तो आपको बिल्कुल पेरेंटल टाइप ही देखने को मिलेंगे। लेकिन बाकी जो 10 सेल थी उनमें जो मान लेते हैं हम कि जो म्यूसिस था वो कहाँ हुआ, ए एंड बी के बीच में हुआ। तो एक तरह से क्या हुआ, जो क्रॉसिंग ओवर है हम बोल सकते हैं कि 10% सेल के बीच में ही हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है ए एंड बी के रेस्पेक्ट में। अदरवाइज क्रॉसिंग ओवर तो हर एक सेल में होगा जिसके अंदर क्या होता है, म्यूसिस। तो जब हम बोल रहे हैं मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का मतलब सिंपल सा ये है कि जिन दो जीन को आपने सेलेक्ट किया है उन्हीं के बीच में हर एक सेल में क्या हो, क्रॉसिंग ओवर हो, तो हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। तो मान लेते हैं कि आपने जो 100 सेल है उनके अंदर हो रहा है म्यूसिस, आप उसमें स्टडी कर रहे हैं ए एंड बी जीन को, तो जो 100 सेल है उनके अंदर क्या हुआ, ए एंड बी के बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तब भी जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितने बन सकते हैं, ये बनेंगे 50%। मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन है ये आता है कितना, 50%। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात की ध्यान रखनी है कि पेरेंटल टाइप ज़्यादा आएंगे एंड जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो कम आएंगे। रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम होंगे किससे, पेरेंटल से। लेकिन हम ये मान लें कि भाई रिकॉम्बिनेंट जो है कितने मैक्सिमम बन सकते हैं,
तो किसी क्रॉस के अंदर जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल हैं वो कितने हैं? 50%। कहने का मतलब सिंपल सा ही है भाई, ऐसा तो ना हो जाएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो पेरेंट से ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो लिंकेज वाला केस है। तो हमेशा जो पेरेंटल है वो रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है, बहुत कम केस में एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो मैक्स टू मैक्स कहाँ पहुँच सकते हैं? 50% पे। तो 50% हो जाएगा पेरेंटल, एंड जो 50% है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। ये भी जो केस है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो कितना है? 50% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे 60% या 70% एंड जो पेरेंटल है वो हो जाए 20 या 30%। पेरेंटल क्या होते हैं? हमेशा ज़्यादा रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम रहेंगे। मैक्स टू मैक्स रिकॉम्बिनेंट कितने पॉसिबल हैं? 50%। जब हर एक सेल के बीच, हर एक सेल के अंदर जो हम जीन को स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के बीच में क्या हो जाए? क्रॉसिंग ओवर, तब बनेंगे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट। तो ये हो गया इसमें दो टाइप के बारे में, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इन दोनों में से ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। जो कंप्लीट लिंकेज है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। जब बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो एक्चुअल में इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 100% लिंकेज। देखिए जो कंप्लीट लिंकेज है इसी को आप क्या बोल सकते हैं? एक तरह से 100% लिंकेज, कि भाई यहाँ पे तो जो जीन है 100% लिंकेज, यहाँ पे जो जीन है वो बिल्कुल एक साथ ही जाएंगे, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है उन जीन के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 100% जो प्रोजेनी है वो कैसी आएंगी? पेरेंटल टाइप आएंगी। कोई भी यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है ये भी होता है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या बनेंगे? नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पेरेंटल भी होंगे एंड नए कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट भी होंगे। ज़्यादा क्या होंगे? पेरेंटल, एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या होंगे? कम होंगे। तो ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब हम क्या करेंगे? जो तीन ये मेन प्रोसेस हैं कौन कौन से? एक तो मैं देखा था किसके बारे में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद में ये दो टाइप हो गए किसके? लिंकेज के, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इन तीनों को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, इन तीनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे हम लेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप लेंगे तीनों केस में क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हम लेंगे इनमें जीनोटाइप। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम बात करें यहाँ पे दो जीन के बारे में, ए एंड बी। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? असॉर्टमेंट वाला जो केस है ये हमें तब मिलता है जब जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट हो? डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ हमें लेने होंगे दो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। असॉर्टमेंट जो कंडीशन है ये हमें तब मिलती है जब इनकी जो पोजीशन है, जैसे मान लेते हैं कि एक तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है और दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है। यहाँ पे है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए, यहाँ पे है कैपिटल बी और ये है स्मॉल बी। तो जब भी मेंडल बताते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में तो कहने का मतलब ये है जब मेंडल ने जो भी दो कैरेक्टर लिए
तो उन दोनों कैरेक्टर के जो जीन है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक कैरेक्टर का जीन मिलेगा किसी एक होमोलोगस पेयर पे और दूसरा मिलेगा दूसरे होमोलोगस पेयर पे। मतलब ये वाली कंडीशन होती थी जब भी मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते थे। इसी वजह से उनको क्या मिलता था, असॉर्टमेंट। इसके बाद में लिंकेज। देखिए जो कंप्लीट लिंकेज, अब लिंकेज चाहे कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट, लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं वो जीन कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे। जिन जीन को हम स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, सेम क्रोमोसोम पे, चाहे कंप्लीट लिंकेज हो चाहे इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब ये है कि जिस पे मतलब जिस क्रोमोसोम पे ए प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोम पे क्या मिलेगा, आपको बी मिलेगा। तो यहाँ ले लेते हैं हम स्मॉल ए और यहाँ ले लेते हैं क्या, स्मॉल बी। तो ये हो गया कौन सा, लिंकेज वाला केस। लिंकेज आपको तभी मिलता है जब जिन जीन को आप स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ मिले, सेम क्रोमोसोम पे मिले। तो भाई जो पूरा क्रोमोसोम है वो एक साथ जाता है प्रोजेनी के अंदर। तो जो जीन है, जो लिंक्ड जीन है, वो एक साथ प्रोजेनी के अंदर ग्रुप में ट्रांसफर होते हैं। एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, यहाँ पे भी क्या होगा, जो जीन है वो कहाँ मिलेंगे, सेम क्रोमोसोम पे मिलेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। ये हो गया इसमें अरेंजमेंट। अब पहले हम आएंगे किस पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। देखिए जब हम लिखते हैं ये जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे हमने देखा था एक फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला होता है, जैसे हम आपको निकालना है कि भाई इस तरह के जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो गैमेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि कितनी इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है वो कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे दो। एक तो ये है और दूसरा ये है। मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या आती है, 2 हो जाती है। हमारे पास होता है फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर n हम फॉर्मूला लगाते हैं। 2 की पावर क्या आता है, 2। एंड जो गैमेट है वो कितने टाइप के आते हैं, 4 टाइप के आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले से। लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में, भाई ये तो तरीका हो गया कौन सा, मैथमेटिकल। कि मैथमेटिकली आप किस तरह से जो गैमेट है उनके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, गैमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और प्रोसेस का नाम है मियोसिस। मियोसिस की वजह से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। हाँ, गैमेट 4 टाइप के ही बनेंगे, लेकिन किसकी वजह से बनेंगे, मियोसिस की वजह से। जब गैमेट बनता है, गैमेट के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, जैसे क्रोमोसोम का एक पेयर प्रेजेंट है और ये दूसरा पेयर प्रेजेंट है। हर एक गैमेट के अंदर पेयर में से केवल जो एक क्रोमोसोम है वही एंटर करता है। भाई गैमेट के अंदर पूरा पेयर नहीं जाएगा, क्योंकि जो गैमेट है वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म है जनरली वो कैसा होता है, डिप्लोइड। हमने दो क्रोमोसोम बनाए हैं, मतलब पेयर में बना है, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लोइड। बट गैमेट कैसा होता है, हैप्लोइड। तो पेयर में से जो एक क्रोमोसोम है वही एंटर करेगा किसी भी पर्टिकुलर गैमेट के अंदर। तो मान लेते हैं जब इसमें गैमेट बने, तो जिस गैमेट के अंदर हम मान लेते हैं कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम एंटर होता है, उसी गैमेट के अंदर एंटर हो गया कौन सा, कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस पेयर में से भी एक जाएगा गैमेट के अंदर, एंड इस पेयर में से भी जो एक क्रोमोसोम है वो जाएगा किसी स्पेसिफिक गैमेट के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी गैमेट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम गया और ये वाला गया, तो उसकी वजह से जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। मतलब किसी गैमेट के अंदर ये दोनों चले गए, जब ये दोनों चले गए किसी गैमेट के अंदर, यानी कि कैपिटल ए जिस गैमेट के अंदर गया, कैपिटल बी वाला जो क्रोमोसोम था वो भी उसी के अंदर चला गया। इसका मतलब ये है स्मॉल ए वाला जो क्रोमोसोम है ये किसके साथ में जाएगा, स्मॉल बी के साथ। स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो हो गए क्या, 2 टाइप के गैमेट, ठीक है। अब जब हमने ये बोला कि भाई गैमेट के अंदर कैपिटल, जिस गैमेट के अंदर कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम गया उसी गैमेट के अंदर कौन सा गया, कैपिटल बी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। जितने चांसेस यहाँ पे कैपिटल बी के हैं कैपिटल ए के साथ जाने के, उतने ही चांसेस किसके हैं, स्मॉल बी के। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये डोमिनेंट वाला है तो इसके साथ में कोई डोमिनेंट जीन वाला जो क्रोमोसोम है वही एंटर करेगा, कोई भी जा सकता है दोनों में से। जितने चांसेस कैपिटल बी के हैं कैपिटल ए के साथ जाने के, उतने ही चांसेस किसके हैं, स्मॉल बी के हैं ए के साथ जाने के, कैपिटल ए के साथ जाने के। तो कहने का मतलब है दूसरा केस क्या, मतलब ये जो हमने बनाया है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उससे बन गया हमारे पास 2 गैमेट के कैपिटल ए के साथ कौन चला जाए, कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम, एंड स्मॉल ए के साथ कौन हो जाएगा, स्मॉल बी। ये है फर्स्ट टाइप की पॉसिबिलिटी। सेकंड जो पॉसिबिलिटी वो क्या बनेगी,
कि जो कैपिटल ए वाला जीन जिस क्रोमोसोम पे है, ये चला गया किसके साथ में, स्मॉल बी के साथ। तो इसके साथ में चला गया कौन सा, ये वाला क्रोमोसोम। इसके साथ में चला गया मान लीजिए गैमेट में ये वाला क्रोमोसोम। तो स्मॉल ए वाला जो क्रोमोसोम है ये चला गया किसके साथ में, कैपिटल बी के साथ। अब ऐसा नहीं कि एक ही सेल के अंदर ये 4 टाइप के गैमेट बन जाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक सेल के अंदर तो 2 ही टाइप के बन पाएंगे। गैमेट तो 4 बनेंगे एक सेल में मियोसिस से, लेकिन टाइप क्या होगा, 2 होगा। एक सेल में मियोसिस से केवल 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो मान लेते हैं किसी सेल के अंदर, जैसे आप 2 सेल की बात कर लो, तो एक सेल में बने ये 2 टाइप के गैमेट, फर्स्ट वाला जो केस था, एंड जो सेकंड वाला केस था उसमें हमने क्या देखा, ये बन गए 2 टाइप के गैमेट। तो ओवरऑल जो टाइप है कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये बन गए 4 टाइप के गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इस तरह से जो म्यूसिस होती है उसकी वजह से बनते हैं यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, चारों टाइप के जो गैमेट हैं इनके बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। हर एक जो गैमेट है उसके बनने का जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है यहाँ पे, 25%। चारों टाइप के गैमेट के बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 25% है, इक्वल है। इस वजह से क्या होता था, मेंडल को अपने जो भी रेशियो है वो हमेशा एक सेम पैटर्न पे देखने को मिलते थे, क्योंकि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस वो परफॉर्म कर रहे हैं तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, एंड वो जो 4 टाइप के गैमेट है उनके बनने का जो परसेंटेज है वो क्या है, सेम है। लेकिन यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मेंडल को हमेशा जो रेशियो है वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिलते थे। अर्थात 4 टाइप के गैमेट है। हम बात कर चुके हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में भी। जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर मेंडल को रेशियो क्या मिलता था, 1:1:1:1, मतलब 4 टाइम क्या आता था, क्योंकि 4 टाइप की आती थी प्रोजेनी, एंड चारों टाइप की जो प्रोजेनी है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो उनका परसेंटेज है वो क्या होता था, इक्वल होता था। तो जब टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो रेशियो है, टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आता था वो क्या आता था, 1:1:1:1। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता था, 1:1:1:1। ये खैर हम डिस्कस कर भी चुके हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। सिंपल सी बात है, ये 4 बार 1 आया है यहाँ पे। चारों टाइप की जो प्रोजेनी है उनका परसेंटेज क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये कैसे आया, आपको बहुत ध्यान रखना है भाई, 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे, चारों टाइप के गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, इक्वल है। इस वजह से 4 टाइप की प्रोजेनी आएंगे, और चारों टाइप की जो प्रोजेनी है उनके बनने के चांसेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप सिंपल ये समझ सकते हो, जैसे हमने बात की थी मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में। भाई मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या था, जो F1 आता है, F1 से बनते हैं 2 टाइप के गैमेट। तो 2 टाइप के गैमेट बने थे वहाँ पे 50-50%। तो वहाँ पे रेशो क्या आया था, 1:1। भाई जितने टाइप के गैमेट बनते हैं टेस्ट क्रॉस में, मतलब उतनी टाइप की क्या आएंगी, प्रोजेनी आएंगी, और उसी प्रोपोर्शन में आती है। यहाँ पे गैमेट बनने कितने टाइप के, 4 टाइप के, चारों के बनने का जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो 4 टाइप की आपको प्रोजेनी मिलेंगी इक्वल प्रोपोर्शन में या इक्वल परसेंटेज में। अब आते हैं किस पे, कंप्लीट लिंकेज पे। देखिए लिखने को तो जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ भी हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम पे उनको लोकेट करना बड़ा ज़रूरी है। किसके केस में, स्पेसिफिकली लिंकेज के केस में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने केवल ये लिख रखा है कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि हाँ 2 यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 की पावर n लगाओ, एंड जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4, मतलब 4 टाइप के गैमेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। मान लीजिए ये वाला अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब इससे जब गैमेट बनेंगे, गैमेट जब बनेंगे तो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, इससे गैमेट बनेगा कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंड ये वाला जो क्रोमोसोम है, इससे कौन सा बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे गैमेट केवल 2 ही टाइप के बनेंगे भाई। इस वाले क्रोमोसोम पे जो जीन है कौन से, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इस वाले पे कौन से हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि गैमेट के अंदर पेयर में से केवल एक ही क्रोमोसोम जाएगा। किसी एक गैमेट में पेयर में से केवल एक ही क्रोमोसोम जाता है, क्योंकि जो गैमेट है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट लिंकेज। हम देख चुके हैं कंप्लीट लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे गैमेट बनेंगे केवल 2 टाइप के, आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए आप करेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस।
तो टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है, यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है वो क्या आएगा, ये आएगा 1:1, 1:1। भाई टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है गैमेट के ऊपर। गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको लगेगा कि 4 टाइप के बनेंगे, नहीं, कंप्लीट लिंकेज वाला केस है, गैमेट बनेंगे 2 टाइप के, दोनों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस आप जब करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। वैसे तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि 2 जीन लिया हमने ए एंड बी, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। लेकिन इस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है वो कैसा है, एक्चुअल में मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसा। क्या आया रेशियो यहाँ पे, 1:1। तो ये आपको ध्यान रखना है किस केस में, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि गैमेट बन रहे हैं 2 टाइप के, यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट नहीं है। अब आते हैं कहाँ पे, इनकम्प्लीट लिंकेज पे। जो इनकम्प्लीट लिंकेज है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब गैमेट बनेंगे तो ये क्रोमोसोम अलग होंगे। एक तो गैमेट कौन सा बनेगा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, इसकी वजह से गैमेट बनेगा कौन सा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये तो होंगे एक तरह से मेन गैमेट जो कि सबसे ज़्यादा बनेंगे, ये तो होंगे पेरेंटल टाइप। अब हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। अगर इनमें हो जाए क्या, क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ ये यहाँ पे ए एंड बी के बीच में, तो जो कैपिटल ए था वो तो आ गया यहाँ पे एंड स्मॉल ए चला गया इधर। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा उसकी वजह से क्या होगा, 2 टाइप के गैमेट और बन जाएंगे। कैपिटल ए के साथ में आ जाएगा कौन, स्मॉल बी, एंड स्मॉल ए के साथ आ जाएगा कौन, कैपिटल बी। तो गैमेट तो यहाँ भी बन गए कितने टाइप के, 4 टाइप के, जैसे कि यहाँ बनते थे, यहाँ भी 4 टाइप के हैं एंड यहाँ भी 4 टाइप के हैं। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हर एक टाइप का जो गैमेट बनना है, चारों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। लेकिन ये वाली बात इस केस के लिए सही नहीं है। यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट तो बनते हैं, लेकिन चारों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हर एक गैमेट के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 25% है, वो गलत हो जाएगा। क्यों भाई, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ये वाले जो गैमेट है ये है पेरेंटल टाइप, ये बने हैं बिना क्रॉसिंग ओवर के। और जो पेरेंटल टाइप है ये बहुत ज़्यादा बनता है, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ये वाले जो गैमेट है, ये वाले जो गैमेट हैं ये कौन से हैं, पेरेंटल टाइप हैं। ये है पेरेंटल टाइप है, ये बहुत ज़्यादा बनेंगे। एंड कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये किससे बने हैं, ये बने हैं क्रॉसिंग ओवर से। मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है एक तरह से, ये बने हैं क्रॉसिंग ओवर से, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये काफ़ी कम बनेंगे। अब ये कितने, मतलब ऑब्वियसली बात है, पेरेंटल वाले ज़्यादा होंगे, रिकमेंड वाले कम होंगे। अब ये कितने होंगे ये तो वेरी करेगा क्रॉस के ऊपर, क्योंकि आपने किस ऑर्गेनिज्म में डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है, या फिर वो जो जीन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है वो वेरी करेगा। मान लीजिए आपने मान लीजिए जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब भाई इस पे आपको पता है जो क्रोमोसोम होते हैं उन पे तो हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ जीन यहाँ पे बना लिए हैं। अब मान लीजिए आपने जो क्रॉस किया है वो किया है इन जीन के बीच में, तो यहाँ पे तो क्या होगा, जो पेरेंटल टाइप है ये बहुत ज़्यादा होगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, देखिए क्रॉसिंग ओवर के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, इन 2 जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन मान लीजिए आपने एक जीन तो लिया है ये वाला, और दूसरा जीन लिया है कौन सा, ये वाला। अब क्या होगा, पेरेंटल अभी भी ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। पहले वाले के केस में अब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या है, प्रॉपर स्पेस है। भाई यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो ये दोनों जीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी इनकम्प्लीट लिंकेज होता है तो उसमें पेरेंटल ज़्यादा होगा एंड रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब पेरेंटल कितना होगा, रिकॉम्बिनेंट कितना होगा, ये हर एक क्रॉस में वेरी करेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। और बल्कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी आपने कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है उस बात पे भी डिपेंड करेगा। इवन सेम जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाईहाइब्रिड, लेकिन अगर वो लिंकेज वाला केस है, जीन अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो अलग अलग कैरेक्टर के जो जीन है उनके लिए भी यहाँ पे जो रेशियो है ये कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा।
क्योंकि जो गैमिड है उनका परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। हर एक केस में पेरेंटल एंड जो रिकॉम्बिनेंट है उनका परसेंटेज क्या आता है, अलग अलग आता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 4 टाइप के गैमेट यहाँ पे बन गए, लेकिन चारों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। अब ये रीजन है मेन कि जो मेंडल है उनको तो मिलते थे रेशियो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, लेकिन जो लिंकेज है, लिंकेज में देखो, लिंकेज में भी मेनली जो लिंकेज है वो कौन सा मिलता है, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज के केस में या इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में जो रेशियो है वो क्या आएगा, हमेशा डिफरेंट आएगा। 4 टाइप के गैमेट तो बने हैं, लेकिन चारों टाइप के गैमेट का बनने का जो परसेंटेज है हर एक डायहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जब गैमेट के बनने का परसेंटेज ही अलग अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रेशियो है वो भी क्या आएगा, यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ ये जरूर है, कंप्लीट लिंकेज के केस में खैर जो रेशियो है ये फिक्स आएगा, लेकिन कंप्लीट जो लिंकेज है ये बहुत कम मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड जब आप निकालते हैं गैमेट के बारे में, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, आपने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला 2 की पावर n, गैमेट आए कितने, 4 टाइप के। यहाँ पे आप 2 की पावर n नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 की पावर n लगाएंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे गैमेट कितने बन रहे हैं, 2 टाइप का। तो ध्यान रखना है कंप्लीट लिंकेज के केस में 2 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लगाना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4 टाइप के बन रहे हैं। यहाँ पे भी आप जो फॉर्मूला है 2 की पावर n वो लगा सकते हैं, यानी कि जो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं असॉर्टमेंट वाले केस में एंड इनकम्प्लीट लिंकेज वाले केस में। कंप्लीट जो लिंकेज है इस केस के अंदर आप जो फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना जरूरी है। अब इवन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारी काफ़ी काम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मान लीजिए आपको पेरेंट के बारे में दिया हुआ है कि भाई पेरेंट जो है, पेरेंट के अंदर 6 टाइप का अरेंजमेंट है, कोई 2 जीन है, लिंक्ड जीन है, पेरेंट के अंदर अरेंजमेंट कैसा है, 6 टाइप का है, और आपको उसमें दिया हुआ है 4 टाइप प्रोजेनी के बारे में, है ना, 4 टाइप की प्रोजेनी दी हुई है, मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज वाला केस है। पेरेंट के अंदर 6 अरेंजमेंट था, ठीक है, 4 टाइप की प्रोजेनी आई है। अब मान लीजिए आपको उसमें से पता करना है कि कौन सी जो प्रोजेनी है वो पेरेंटल है एंड कौन सी जो प्रोजेनी है वो रिकॉम्बिनेंट है। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे 2 तरीके हैं भाई, जो प्रोजेनी ज़्यादा होंगी, 4 टाइप जो आए हैं उनमें से जो 2 टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो तो कौन सी हो जाएंगी, पेरेंटल टाइप। एंड जो 2 टाइप जो कि कम आएंगी वो कौन सी होंगी, रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि 2 टाइप के गैमेट ज़्यादा बनेंगे, तो 2 टाइप के जब गैमेट ज़्यादा बन रहे हैं, जो पेरेंटल गैमेट है उनसे क्या होगा, पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन आएगा प्रोजेनी के अंदर, तो वो प्रोजेनी ज़्यादा आएंगी। एंड जो रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट बने जो कि कम बनते हैं, इनसे आती है कौन सी, रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर उतना मेंशन नहीं किया है कि पेरेंट के अंदर, पेरेंट बस उसमें दिया हुआ है कि हाँ मतलब 2 जीन थे, मान लेते हैं ए एंड बी, ये लिंक्ड जीन है, और 4 टाइप की यहाँ पे प्रोजेनी देखने को मिलती हैं। उनमें से आपने देखा कि 2 टाइप की प्रोजेनी ज़्यादा होंगी एंड 2 टाइप की क्या होंगी, कम होगी। तो फिक्स है, कर 2 टाइप ज़्यादा होगा, 2 टाइप कम होगा। जो टाइप ज़्यादा है वो क्या है, पेरेंटल है, एंड जो कम है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई जो पेरेंट है इनके अंदर कौन सा अरेंजमेंट है, सिस अरेंजमेंट है या फिर ट्रांस अरेंजमेंट है, ये आपको बताना है। तो ये भी आप बता सकते हैं प्रोजेनी को देख के। भाई आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है, जो 2 टाइप की जो प्रोजेनी है वो ज़्यादा होंगी। आपको ये देखना होगा उसमें कि प्रोजेनी जो दी हुई है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपसे पेरेंट के बारे में पूछा है तो प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है, मतलब प्रोजेनी के अंदर जो अरेंजमेंट है वो लिखा होगा। तो आप देखेंगे जो 2 टाइप की प्रोजेनी ज़्यादा मिल रही हैं उनके अंदर अरेंजमेंट कैसा है। अगर उनके अंदर सिस है तो ऑब्वियस सी बात है जो पेरेंट के अंदर है उनके भी अंदर भी क्या होगा, सिस होगा। भाई पेरेंटल टाइप ही तो आपको मेनली मिलता है प्रोजेनी के अंदर, पेरेंट के अंदर सिस अरेंजमेंट था, तभी तो जो ज़्यादातर प्रोजेनी है उनके अंदर क्या मिला है, सिस टाइप का अरेंजमेंट मिला है। तो प्रोजेनी के अंदर अगर सिस अरेंजमेंट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट है उनके अंदर भी क्या है, सिस अरेंजमेंट है। अगर मान लीजिए पेरेंट के अंदर होता ट्रांस अरेंजमेंट, तो ट्रांस वाली जो प्रोजेनी है वो ज़्यादा आती एंड सिस वाली जो है वो कम आती। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं पेरेंट के बारे में भी कि पेरेंट के अंदर अरेंजमेंट किस तरह का होगा, प्रोजेनी के अंदर आने वाले अरेंजमेंट को देख के। तो ये हो गया इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज में डिफरेंस के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, इन अ प्लांट
in a plant if gene of height is completely linked with gene of flower color in a plant if gene of height is completely linked with gene of flower color, मतलब हाइट का जो जीन है वो कंप्लीट लिंकेज शो करता है किसके साथ में, फ्लावर कलर के जीन के साथ। if a pure tall and colored flower plant is crossed with dwarf and colorless flower plant if a pure tall and colored flower plant is crossed with dwarf and colorless flower plant, कहने का मतलब ये है होमोजाइगस टॉल एंड कलर्ड। देखिए यहाँ पे ये है डोमिनेंट ट्रेड, हाइट के लिए डोमिनेंट ट्रेड क्या हो जाएगा, टॉल, रिसेसिव हो जाएगा डॉर्फ, एंड फ्लावर कलर के लिए जो डोमिनेंट ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, कलर्ड फ्लावर, एंड रिसेसिव क्या हो जाएगा, कलरलेस। कलरलेस में आप बोल सकते हैं एक तरह से व्हाइट। तो आपको बताना है इसमें, देन फाइंड आउट phenotypic and genotypic ratio, find out phenotypic and genotypic ratio when फर्स्ट केस है F1 is selfed, F1 की जब सेल्फिंग होती है। नेक्स्ट आपको बताना है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो व्हेन F1 इज टेस्ट क्रॉस्ड, तो क्वेश्चन है किसी प्लांट के अंदर हाइट का जीन एंड फ्लावर कलर का जो जीन है वो क्या शो करता है, कंप्लीट लिंकेज, मतलब जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट कंप्लीट लिंकेज। इसके अलावा फिर आपको दिया हुआ है क्रॉस के बारे में। एक जो पेरेंट है आपको क्या दिया है, प्योर का मतलब होमोजाइगस, टॉल एंड कलर्ड फ्लावर प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो कि टॉल है एंड फ्लावर कैसे हैं उसमें कलर्ड। दूसरा प्लांट लेना है आपको कौन सा, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब जो प्लांट है वो कैसा है, डॉर्फ है, एंड जो फ्लावर है वो कैसे हैं, कलरलेस हैं। तो इस तरह के जो पेरेंट है उससे क्रॉस करना है, मतलब एक जो पेरेंट है उसके पास तो दोनों ट्रेड कैसे हैं, डोमिनेंट टाइप के हैं, दूसरा जो पेरेंट है उसके पास में दोनों ट्रेड कैसे हैं, यहाँ पे रिसेसिव है। तो इनको क्रॉस करेंगे, F1 आएगा, F1 की सेल्फिंग होगी, उससे आएगा F2। वो जो F2 जनरेशन है उसके अंदर आपको बताना है क्या, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में क्या करना है आपको, जो F1 है F1 की करनी है क्या, F1 का करना है क्या, टेस्ट क्रॉस, और F1 का टेस्ट क्रॉस करने के बाद में जीनोटिपिक एंड जो फिनोटिपिक रेशियो है उसके बारे में आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद में आएंगे सेकंड पे। अच्छा पहले हम जो यहाँ पे ट्रेड हमें दिए हुए हैं इनके लिए जो क्रॉस है उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे पेरेंट जो है, एक तो पेरेंट क्या है, टॉल एंड फ्लावर कलर कैसा है, मतलब फ्लावर कैसे हैं यहाँ पे, कलर्ड, टॉल कलर्ड, और दूसरा जो पेरेंट है उस पे है रिसेसिव ट्रेड यानी कि डॉर्फ एंड कलरलेस, फ्लावर वाइट है या कलरलेस है।
ये दोनों डोमिनेंट ट्रेड हैं एंड ये दोनों कैसे हैं, रिसेसिव ट्रेड। इसके लिए क्या ले सकते हैं हम, कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल सी कैपिटल सी। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, स्मॉल टी एंड स्मॉल सी। अब देखिए होता क्या है, ये वाला जो तरीका है एक्चुअल में जब हम मेंडेलियन पैटर्न पे क्रॉस करते हैं तो उनके लिए तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लिंकेज के बारे में। लिंकेज के केस में इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। इवन चलो यहाँ तक तो फिर काम हो जाएगा, लेकिन आगे दिक्कत आएगी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे होमोलोगस पेयर होगा यहाँ पे, एक तो पेयर ये हो गया, ये जैसे इस पे कैपिटल टी है तो इस पे भी क्या है, कैपिटल टी। इस पे है कैपिटल सी, इस पे भी क्या होगा, कैपिटल सी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं तो ये होगा होमोलोगस पेयर। इस पे है स्मॉल टी तो इस पे भी क्या है, स्मॉल टी। इस पे है स्मॉल सी तो यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल सी। एक तो तरीका ये है। या अगर आप मान लें आपको शॉर्ट में करना है तो शॉर्टकट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने की जगह बेटर होगा हम ऐसे लिखें क्या, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्या, कैपिटल टी कैपिटल सी एंड कैपिटल टी कैपिटल सी। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम पे जो पोजीशन है जीन की उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी कैपिटल सी है, दूसरे पे भी क्या है, कैपिटल टी कैपिटल सी, कैपिटल टी कैपिटल सी, कैपिटल टी कैपिटल सी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हर एक क्रोमोसोम पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल सी, दूसरे क्रोमोसोम पे भी स्मॉल टी स्मॉल सी। ये तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब शॉर्टकट, मतलब आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्रोमोसोम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको पता चल रहा है कि हर एक क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन क्या है। ये तो हो गया पेरेंट के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, F1 प्रोजेनी के बारे में। इनका क्रॉस होता है, इनके क्रॉस की वजह से आती है क्या, F1 प्रोजेनी। अब देखिए जब हम डायरेक्ट लिखते हैं F1 प्रोजेनी तब तो हम ऐसे लिखते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी। लेकिन ये वहाँ तक सही था असॉर्टमेंट तक, जब हम बात कर रहे थे मेंडेलियन क्रॉस के बारे में। जब मान लीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस है या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो, वहाँ तक तो ये सही है। जो मेंडेलियन पैटर्न पे जो क्रॉस थे जहाँ पे मेनली असॉर्टमेंट मिल रहा था वहाँ के लिए सही था, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा हमें, क्रोमोसोम के बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई, एक क्रोमोसोम तो यहाँ से आया है प्रोजेनी में, एक आया है यहाँ से। इसका मतलब सिंपल सा ये है भाई, एक क्रोमोसोम पे तो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल सी है, दूसरे पे क्या है, स्मॉल टी स्मॉल सी। ये इसी को एक्चुअल में मिला के इस तरह से हम लिख दिया है। बेटर तरीका क्या होगा यहाँ पे, ये वाला। तो ये हो गया F1 जनरेशन। अब F1 के अंदर क्या होती है, सेल्फिंग होती है। F1 में सेल्फिंग होगी तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। जितने टाइप के बनेंगे मेल गैमेट उतने ही टाइप के क्या बनेंगे यहाँ पे, फीमेल गैमेट। तो इसके अंदर होती है सेल्फिंग, और सेल्फिंग में पहले क्या बनेंगे यहाँ पे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर आगे क्रॉस होगा ये। इसमें होती है क्या, सेल्फिंग। F1 में सेल्फिंग होगी, उसी से क्या बनेगा, F2 जनरेशन। सेल्फिंग में पहले तो क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट। जितने टाइप के बनेंगे मेल गैमेट उतने ही टाइप के क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट, क्योंकि जीनोटाइप क्या है हमारा, सेम है। अब बात आती है यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। यहाँ होती है मैक्सिमम गलती, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहीं रखना होता है। एक्चुअल में जो गैमेट है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे लगेगा कि गैमेट बनेंगे 4 टाइप के, लेकिन गैमेट बनते हैं यहाँ पे केवल 2 टाइप के। भाई लिंकेज वाला केस, और लिंकेज में भी कौन सा लिंकेज है, ये कंप्लीट लिंकेज। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी कैपिटल सी प्रेजेंट है, दूसरा जो क्रोमोसोम है उस पर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी स्मॉल सी। तो ये वाला जो जीनोटाइप है, ये दोनों जो मतलब ये जो होमोलोगस पेयर है जब अलग होगा तो या तो गैमेट के अंदर क्या जा रहा है, कैपिटल टी कैपिटल सी, या फिर क्या जा रहा है, स्मॉल टी स्मॉल सी। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट लिंकेज, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली लिंक्ड है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। तो गैमेट जो है, ये जीनोटाइप जो है, इससे गैमेट केवल 2 ही टाइप के बनेंगे।
भाई एक गैमेट बनेगा कौन सा, कैपिटल टी कैपिटल सी, और दूसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल सी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्रोमोसोम में एक्चुअल में आप देखोगे इनको, जैसे ये हमने बनाया होमोलोगस पेयर, तो एक क्रोमोसोम पे तो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल सी है, दूसरे पे क्या है, स्मॉल टी स्मॉल सी। अब जब गैमेट बनेगा तो ये होमोलोगस पेयर ही अलग होगा। जो भी गैमेट होता है, गैमेट के अंदर दो में से कोई एक क्रोमोसोम जाता है, पूरा पेयर नहीं जाता। तो किसी गैमेट के अंदर गया ये वाला क्रोमोसोम, किसी के अंदर जाएगा ये वाला क्रोमोसोम। तो जिसके अंदर ये वाला क्रोमोसोम गया उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल सी। और जिसमें गया ये वाला क्रोमोसोम उसमें कंपोजिशन क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल सी। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं, क्योंकि केस कौन सा है, कंप्लीट लिंकेज का। तो ध्यान रखना है यहाँ पे गैमेट जो है दो ही टाइप के बनेंगे। तो जो मेल गैमेट बनेंगे ये होंगे दो टाइप के, एंड जो फीमेल गैमेट है ये भी कितने होंगे, दो टाइप के। मेल गैमेट दो टाइप के कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल सी, दूसरा कौन सा होगा, स्मॉल टी स्मॉल सी। ऐसे ही जो फीमेल गैमेट है ये भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। सेल्फिंग हो रही है यहाँ पे, तो जो टाइप होगा मेल गैमेट का वही क्या होगा, फीमेल गैमेट का। तो ये भी कैपिटल टी कैपिटल सी, दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल सी। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है गैमेट बनाने में। गैमेट बनेंगे यहाँ पे दो दो टाइप के, न कि चार चार टाइप के। अब वैसा देखने में लगेगा कि भाई ये तो एक तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब F1 आता है तो F1 से क्या बनती है, जब प्रोजेनी बनती है F1 से जब F2 आता है तो चार टाइप के बनते हैं मेल गैमेट, चार टाइप के बनते हैं फीमेल गैमेट। लेकिन वो हम बात करते हैं किसके केस में, असॉर्टमेंट वाले केस में हम बात करते हैं। वो असॉर्टमेंट के केस में बनते हैं वो चार टाइप के गैमेट। या इवन मान लीजिए जो लिंकेज है वो होता है कौन सा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के केस में भी बन जाते हैं यहाँ पे चार चार टाइप के गैमेट। लेकिन जो लिंकेज है वो कौन सा है, कंप्लीट है। कंप्लीट लिंकेज है तो आपको कोई भी जीनोटाइप दिया हो, दो से ज्यादा टाइप के तो गैमेट नहीं बन सकते हैं। अगर होमोजाइगस है फिर तो एक ही टाइप का बन पाएगा, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस भी है तो कंप्लीट लिंकेज के केस में दो से ज्यादा टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे। दो टाइप के मेल गैमेट, दो टाइप के फीमेल गैमेट। अब देखो हुआ गया यहाँ पे, देखने में लग रहा है डाई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस, लेकिन गैमेट कैसे बने हैं, गैमेट बने हैं बिल्कुल मोनोहाइब्रिड की तरह। जैसे हमने क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, जैसे टॉल मतलब हाइट के लिए, तो F1 क्या आया था वहां पे, कैपिटल टी स्मॉल टी था F1। जब उन्होंने टॉल को डॉफ से क्रॉस किया था, F1 आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी हुई थी सेल्फिंग, तो सेल्फिंग बने थे क्या, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दो टाइप के मेल गैमेट थे और दो ही टाइप के क्या थे, फीमेल गैमेट। कैपिटल टी स्मॉल टी। दो टाइप के मेल गैमेट थे, दो ही टाइप के कहते हैं फीमेल गैमेट थे। फिर उनकी क्या हुई थी, सेल्फिंग हुई थी, और सेल्फिंग जो क्रॉस हुआ था उनका एक्चुअल में, तो उसकी वजह से जो रेशो था, फिनोटाइपिक रेशो क्या आया था, 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशो क्या आया था वहां पे, 1:2:1, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम केस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, गैमेट यहाँ भी कैसे आए हैं, दो दो टाइप के आए हैं। तो जब आप ये पूरा क्रॉस आप करेंगे, जब आप ये पूरा क्रॉस जब आप परफॉर्म करेंगे, पूरा क्रॉस जब करेंगे आप इनको, मतलब जैसे आपको क्या करना है, आप लेंगे इसको कैपिटल टी कैपिटल सी, इसको लेंगे, इसको पहले क्रॉस करेंगे इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल सी कैपिटल सी। जब इसको इससे करेंगे, फिर इसको करेंगे किससे, इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड टाइप। फिर इसको करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे। तो बिल्कुल एक तरह से मोनो हाइब्रिड टाइप का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिनोटिपिक जो रेशो है यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशो आएगा 3:1। फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, 3:1। एंड जो जीनोटिपिक रेशो है वो क्या आएगा, 1:2:1। ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में जो क्रॉस है देखने में लगता है क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन जो इसके रिजल्ट आते हैं वो किसकी तरह आते हैं, मोनो हाइब्रिड के पैटर्न पे आते हैं। जो मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस था वैसे रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो गैमेट है, गैमेट यहाँ पे केवल दो टाइप के ही बन रहे हैं। अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हमने बात की यहाँ पे दो जीन लिए हैं, मतलब दो कैरेक्टर लिए हैं यहाँ पे, हाइट एंड फ्लावर कलर। टी एंड सी के बीच में यह लिंकेज था, और उस मतलब कंप्लीट लिंकेज था, उसकी वजह से हमने ये क्रॉस किया है, उनके लिए क्रॉस किया है। इवन ट्राई हाइब्रिड हो, कितना भी बड़ा क्रॉस हो, जो यहाँ पे रेशियो है, अगर कंप्लीट लिंकेज है तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट लिंकेज के केस में आप कितने भी जीन ले लें, जब गैमेट बनेगा, हेटेरोजाइगस में भी जब गैमेट बनेगा तो केवल दो ही टाइप के बनेंगे।
और जब दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे तो रिजल्ट तो बिल्कुल यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कंप्लीट लिंकेज शो करता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई ए बी सी ये 3 जीन है और ये तीनों क्या शो करते हैं, कंप्लीट लिंकेज। और जब कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं तो फिर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए ये वाला जीनोटाइप है, ये एक पेरेंट तो ये है और दूसरा पेरेंट क्या है, ये है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पेरेंट है। इनको फिर क्रॉस किया तो क्या आएगा, F1 आएगा। तो F1 तो ये आ जाएगा। अब फिर पूछा यहाँ पे कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तब भी आंसर तो यही होगा। कंप्लीट लिंक जब दिया हुआ है तो इवन ये जो जीनोटाइप आएगा F1 के अंदर, इससे भी जो गैमेट है ये तो दो ही टाइप के बनेंगे। कंप्लीट लिंकेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, गैमेट हमेशा दो टाइप के ही बनेंगे। जब भी गैमेट दो टाइप के बनेंगे तो जो रिजल्ट है वो कैसे मिलेंगे, मोनोहाइब्रिड वाले। चाहे जीन आप 2 कंसिडर करें, 3 लें या 4 लें, 5 लें, कितने भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया क्या, 3:1 एंड 1:2:1। F1 इज सेल्फ, जब F1 की जब सेल्फिंग करेंगे तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो तो क्या आ जाएगा 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 1:2:1, यानी कि जो मोनोहाइब्रिड वाला जो एक तरह से रेशियो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, F1 इज टेस्ट क्रॉस। F1 का क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट क्रॉस, मतलब जो F1 है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करना है, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए जो F1 है यहाँ पे, F1 क्या है, ये है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल C स्मॉल c, इसका आपको क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है, यानी कि इसको इस टाइप के पेरेंट से क्रॉस करना है। अब यहाँ भी आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई जो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल C स्मॉल c है, चाहे तो आप चलो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। F1 क्या मिला है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c। एक्चुअल तरीका क्या होगा इस पर लिखने का, भाई जिस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे तो क्या है कैपिटल T कैपिटल C है, दूसरे पे क्या है स्मॉल t स्मॉल c है, ये लिखना जरूरी है। इसको आप क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये रहा रिसेसिव पेरेंट, ठीक है ना, डॉर्फ कलरलेस। तो ये स्मॉल t स्मॉल c से आप क्रॉस कर रहे हैं, स्मॉल c एक्चुअल में कैसे लिखेंगे इनको हम, एक ये स्मॉल t स्मॉल c और दूसरे पे भी क्या है स्मॉल t स्मॉल c, ये है, इसको इससे क्रॉस करना। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है गैमेट तो यहाँ पे भी दो ही टाइप के बनेंगे। गैमेट बनेंगे कितने टाइप के, यहाँ पे 2 टाइप के। एक तो कौन सा बनेगा कैपिटल T कैपिटल C, दूसरा कौन सा बनेगा स्मॉल t स्मॉल c। ये तो हम देख ही चुके हैं भाई, यहाँ पे जैसे हमने बनाए थे गैमेट तो दो ही टाइप के बने थे, चाहे आप मेल गैमेट बनाओ चाहे फीमेल गैमेट बनाओ। यहाँ पे आप देखोगे इससे बन गई 2 टाइप के गैमेट। अब इससे आपने क्रॉस किया है तो इससे जो गैमेट होता है एक ही टाइप का बनेगा, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे जो कॉम्बिनेशन है वो तो सेम है। इससे बनेगा केवल एक ही टाइप का गैमेट, कौन सा स्मॉल t स्मॉल c, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यहाँ पे आप जब क्रॉस करेंगे ये एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ये क्या होगा कैपिटल T कैपिटल C एंड ये स्मॉल t स्मॉल c। दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला होगा स्मॉल t स्मॉल c स्मॉल t स्मॉल c। यहाँ में आपको अगर लिखना हो फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप क्या होगा यहाँ पे, फिनोटाइप होगा यहाँ पे टॉल एंड कलर्ड, टॉल कलर्ड। और इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये होंगे डॉर्फ कलरलेस, डॉर्फ कलरलेस। तो अगर रेशियो की बात की जाए, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे क्या हो जीनोटिपिक रेशियो, रेशियो क्या आता है यहाँ पे 1:1, 1:1 का रेशियो मिलता है। टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो क्या मिलेगा 1:1, चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे क्या हो जीनोटिपिक रेशियो। सिंपल सी बात है, गैमेट जो है एक्चुअल में यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं 2 टाइप के, इसलिए यहाँ पे 2 बार जो 1 है मतलब 2 टाइप की प्रोजेनी मिलेंगी 50-50%, तो ये ध्यान रखना है। अब वैसे आप देखोगे कि जब मेंडल जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते थे, तो मेंडल जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जैसे एक केस लिया था
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला केस हमने लिया था। इसको जब मेंडल ने क्रॉस किया था किससे, स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो उनको 4 टाइप की प्रोजेनी मिली थी, 4 टाइप की। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जीनोटाइप है उससे बन रहे थे कितने टाइप के गैमेट, 4 टाइप के गैमेट, और इससे तो बनता है एक ही टाइप का गैमेट। तो फिर जो 4 टाइप के बने थे उनको इससे क्रॉस किया था, तो 4 बार हमने 1 देखा था कि हर एक जो प्रोजेनी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 25% आती है। लेकिन यहाँ पे जो जीनोटाइप दिया है, अब देखने में तो कुछ ये ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये वाला जो केस है, ये कौन सा केस है, कंप्लीट लिंकेज का। एक्चुअल में इसको आपको लिखना है कैसे, ऐसे। एंड जब कंप्लीट लिंकेज का केस है तो गैमेट 2 ही टाइप के बनेंगे। देखने में लग रहा है ये डायहाइब्रिड, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे असॉर्टमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लगाना है। गैमेट 2 टाइप के बनेंगे। जब गैमेट 2 टाइप के बनेंगे तो जो रेशियो है, एक्चुअल में ये देखने में लग रहा है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसा देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपको क्रॉस दिया हो, कंप्लीट लिंकेज वहां पे दिया हुआ है, तो जो रेशियो आएगा फिनोटिपिक जीनोटिपिक जो रेशियो आता है किसमें, F2 जनरेशन में, जब F1 की सेल्फिंग होती है तो मोनोहाइब्रिड वाला पैटर्न पे रेशियो मिलेगा। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 1:2:1। एंड जब आपसे पूछा जाएगा सेल उसके बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में, तो चाहे 2 जीन लिए हो, चाहे 3 जीन लिए जाए, चाहे 4 जीन हो, कितने भी जीन प्रेजेंट हो, अगर वो कंप्लीटली लिंक्ड है तो जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो है वो क्या आएगा, 1:1। यानी कि जीन चाहे कितने भी हों, लेकिन जो रिजल्ट है वो आएगा कैसा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसा, 1:1। इसके अलावा मतलब मेन चीज यहाँ पे सिंपल से ये है कि जो गैमेट बन रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो 2 टाइप के बन रहे हैं। एक इसमें क्वेश्चन हम और ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ही पूछा जाता है, देखिए ये कोई जीनोटाइप दिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, आपसे बस ये पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन ये किया है ए बी एंड सी जो जीन है ये शो करते हैं क्या, कंप्लीट लिंकेज। ये है कंप्लीटली लिंक्ड, कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। ए बी सी क्या शो करते हैं, कंप्लीट लिंकेज। तो ये कंप्लीट लिंकेज वाला केस है। आपसे पूछा ये गया है कि भाई आपको ये बताना है कि इस टाइप का जो जीनोटाइप है इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप इफ ए बी एंड सी शोज कंप्लीट लिंकेज। अगर क्या शो करते हैं, कंप्लीट लिंकेज। अब देखिए ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है हमारा कि 2 की पावर n लगाते हैं, यहाँ पे 3 जो है वो हाइब्रिड कंडीशन है या 3 हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर n से तो 2 की पावर 3 एंड आंसर क्या आ जाएगा 8। लेकिन ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट लिंकेज। जो हम 2 की पावर n लगाते हैं वो कब लगाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, असॉर्टमेंट मिल रहा है। तो असॉर्टमेंट वाले केस में तो फॉर्मूला सही है, यहाँ पे उसे हम नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात ये है। अच्छा अब ये आपको दिया हुआ है, अब ये तो दिया नहीं है इसमें कि सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट है। जब कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या मान सकते हो, आप यहाँ मान सकते हो सिस अरेंजमेंट। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई एक क्रोमोसोम जो है, जैसे मान लीजिए आपने ये बना लिया होमोलोगस पेयर, एक पे मान लेते हैं हम क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, दूसरे पे मान लेते हैं क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कुछ अगर नहीं दिया है तो आपको क्या मानना है, सिस अरेंजमेंट, मतलब डोमेन वाले सब एक साथ में है एंड जो रिसेसिव है वो भी सब क्या है, एक साथ में है। अब इससे गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, केवल 2 टाइप के। एक गैमेट तो बनेगा कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा गैमेट कौन सा बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ध्यान रखना है क्योंकि जब गैमेट बनेगा तो ये होमोलोगस पेयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो किसी गैमेट के अंदर जाएगा ये क्रोमोसोम, किसी के अंदर जाएगा ये वाला क्रोमोसोम। जिस गैमेट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा उसकी वजह से जो कंपोजिशन है वो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एंड जिस गैमेट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा तो उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पे गैमेट जो है वो 2 टाइप के हैं, जबकि यहाँ पे आप देखो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे 8 टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे। गैमेट बनेंगे कितने टाइप के, केवल 2 टाइप के। कंडीशन ध्यान रखनी है कौन सी, कंप्लीट लिंकेज। तो ये ध्यान रखना है आपको, मतलब कंप्लीट लिंकेज के केस में मैक्सिमम जो टाइप के गैमेट है वो 2 ही टाइप के बन सकते हैं। हाँ मिनिमम तो 1 होगा। अगर मान लीजिए बिल्कुल होमोजाइगस आपको दिया हो, भाई अगर मान लीजिए ये दिया है
और उसमें लिखा हुआ है कि ये शो करते हैं ABC शोज कंप्लीट लिंकेज। तो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? यहाँ तो एक ही टाइप का बनेगा भाई। इसमें सिंपल सी बात ये है, जैसे एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और इस पे भी क्या है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, तो दोनों तो सेम ही है, तो टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर होमो जाएगा से तो एक टाइप का बनेगा, मतलब मिनिमम तो एक टाइप का। एंड अगर हेट हो जाएगा उसे, तो हेट हो जाएगा, चाहे कितना भी हेट हो जाएगा मिल जाए, चाहे एक जीन के लिए हेट हो जाएगा सो, चाहे दो के लिए हेट हो जाएगा सो, चाहे तीन के लिए हेट हो जाएगा सो, कितनों के लिए भी हेट हो जाएगा सो, जो गैमेट है मैक्स टू मैक्स कितने टाइप के बनेंगे, दो टाइप के। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।